पीर अजमल रजा कादरी बयान। तो सफ़र करता रहता हूँ, एक ट्रक वाले ने ना पीछे लिखा होता सब माया है। तो चाय पीने के लिए रुके हम एक होटल पे, तो इत्तेफाक से वो भी ट्रक से उतर आया चंद मिनट के बाद। तो मैंने उसे कहा कि सब माया है? कहने लगा जी मैंने लिखवाया, वाकई सब माया है, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं, सब माया है। तो मैंने कहा आपके अब्बा ने जो आपके लिए मेहनत की, इतनी मजदूरियाँ की, पैसे लिए उन्होंने आपसे? माँ ने जो दूध पिलाया तो पैसे लिए उसके? कहने लगा जी नहीं उन्होंने दी तो गल नहीं। तो मैं क्या फिर उन्होंने का लेख ही छड़ के माँ प्यो नूं कढ़ के माया है। वो किसी का तो इस्तिस्ना कर, किसी बंदे का ही नाम ले ले कि नहीं फलाना ठीक है, तूने तो लिख दिया सब ही माया है, सब पैसे का चक्कर। वो किसी को तो माफ़ी दो, कोई तो बंदा ठीक हो तुम्हारी नज़र में, कोई भी सही नहीं। इस तरह कैसे हो सकता है? तुम कहते हो कोई ठीक नहीं और बनाने वाला कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने बनाई बड़े सोहने हैं, तुम्हें ठीक कोई नहीं लगता। बनाने वाला कहता है मेरी तकवीम ही बड़ी आला है, मैंने बड़े सोने बनाए हैं, तुम देखो तो सही, इंसान मेरा शाहकार है। अब आप देखें कि जब आप ज़हन बना लेंगे कि दुनिया गलत है तो बेअदबी करेंगे, लेकिन अगर ज़हन बनाएंगे कि ये मखलूक है और बनाई है मेरे रब ने, और बड़ी सोहनी करके बनाई, और बड़ी हसीन करके बनाई, और बड़ी आला करके बनाई। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शा रक्कबक। वो कहता जैसी सूरतें मैंने चाही ना वैसी मैंने बनाई। ये तेरा चेहरा नहीं है, ये तो रब की चाहत है, ये तो रब की चाहत है, अल्लाह की चाहत है। तू जो है तो तू एहतराम ही नहीं कर रहा। एहतराम करें, अपने बड़ों को इज्जत दें और सबको एहतराम दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिम को इल्म की वजह से, बुजुर्ग को उम्र की वजह से, और अपने हुक्मरान को ओहदे की वजह से इज्जत दिया करो, इनको एहतराम दो। आप हर शख्स का उसके मनसब के लिहाज से देखें। एक होता है बातें करना, बातें करने में भी कोशिश करें पहले किसी बुजुर्ग की सुने, किसी बड़े की सुने। ये ज़रूरी नहीं कि बुजुर्ग पढ़ा लिखा ही हो, कई दफ़ा ये भी होता है कि वालिद साहब अनपढ़ हैं, बेटा इंजीनियर हो गया है। अब कोई बंदा रिश्तेदार था, उसने मशवरा मांगा है कि मैंने ये मकान बनाना है, छत डालना है, तो मैं 10 फुट पे डाल लूँ या 14 फीट पे डालूँ। तो वालिद साहब मशवरा देने लगे थे, तो अगर बेटा बोल पड़े कि अब्बा जी आप तो पढ़े नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, आप चुप कर जाएं, तो मेरे ख्याल में ये उसकी बेअदबी है। उसको चाहिए था वालिद साहब को बात कर लेने देता, और बात कर लेने देने के बाद फिर वो कहता कि जनाब आप भी ठीक कह रहे होंगे तजर्बे की रोशनी में, पर जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है और जो मेरे समझ में आया है वो ये है। कुछ लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो बोलने नहीं देते, वो सारी बातें कर जाते हैं, खुद ही सब कुछ बयान कर जाते हैं, सवाल भी अपना, जवाब भी उनका अपना, मुआशरा पढ़ा भी उन्होंने सारा ही है, समझ भी उन्हें सारी है, यानी सारी बात ही खुद सुना के वो कहते हैं जी वैसे हमें पता तो है, होना तो यही है, पता तो हमें है होता क्या है, लेकिन चले आए हैं तो आप भी कुछ बता दें। तो कई दफ़ा दिल करता है कि बंदा उनसे कि मियाँ जब सारा पता ही है तो फिर फैसला भी ले लेना चाहिए था, फिर आपको कोई डिसीजन कर लेना चाहिए था, फिर कहीं आने जाने की ज़रूरत क्या थी। ये चीज़ें इंसान को अखलाकी कमज़ोरी में मुब्तला करती हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए समझाते किस तरह से हैं। 3 सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हज़रत सैयदना मुहीसा बिन मसूद, हज़रत खवैसा बिन मसूद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सहल। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सहल जो थे वो इन सब से ना उम्र में छोटे थे, ये 2 बड़े थे। तो अब्दुर्रहमान बिन सहल थे छोटे, पर उन्होंने बात पहले करनी शुरू कर दी, और जब वो बात पहले गुफ्तगू शुरू कर रहे थे और गुफ्तगू बढ़ बढ़ के करना चाह रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि मुझे बात पहले करनी चाहिए। अब बात ही करनी थी ना, कोई अर्ज नहीं है, पहले छोटा कर ले, कोई मसला। अगर आप दूसरे नुक्ता नज़र से देखेंगे तो कोई हर्ज तो नहीं, ठीक है पहले छोटा बात सुना ले। बहू नहीं बोलने देती, कई दफ़ा वो कहती पहले मेरी सुनो, दामाद नहीं बोलने देता, उसकी मर्जी है, बच्चे बेटे नहीं बोलने देते, वो कहते हैं अब्बा जी आप तो थे ही नहीं, हमें ज़्यादा पता है, बोल पड़ते हैं, क्या किया जाए। लेकिन 3 सहाबा आए हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सहल छोटे थे, उन्होंने बात हुजूर को पहले सुनानी चाहिए।
हुजूर तो सबके नबी है ना, और सरकार ने तो सब पर करम नवाजी करनी है, सुननी है। वो पहले सुनाने लगे तो हुजूर ने रोक दिया, फरमाया आप ज़रा ठहर जाएं, अभी आप बात ना करें, पहले बड़ों को बात करने। ये तालीम बयान फरमाई कि गुफ्तगू में बड़ों को पहले मौका दिया जाएगा। बड़े क्या कहते हैं उनकी बात पहले सुनी जाएगी, उनसे पहले पूछा जाएगा कि मामला क्या है। हम बुजुर्गों को मौका ही नहीं देते। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात अर्ज़ करता हूँ, हमारे नौजवानों ने ना बुजुर्गों को रिटायर करके कोनों के साथ लगा दिया। कोई मशवरा नहीं करते, फैसले करके बताते हैं। अगर बुजुर्गों की राय कभी ली जाए, मेरे अब्बा जी कभी शाम को निकलते वक्त मैं या मेरा कोई भाई कहता ना कि कहीं काम से जा रहे हैं, तो वालिद साहब फरमाया करते पूछ के चले हो कि दस के चले हो? नहीं समझ आई बात, पूछ के चले हो के? तो वो पूछते अब्बा जी ये पूछ के दस के दा की फ़र्क है? तो वालिद साहब फरमाते कि पूछ के जाने का मतलब है कि जे तुसी इजाज़त देंदे हो तो जाइए। कहने ने पुत्र फिर शायद मैं तो आखा कि रात पै गई ना, सोटी लैदा होती थी, पाइप दो किस्म के लैदा होते थे, पानी वाला लैदा और गैस वाला अलहदा, बड़ा मारते थे बच्चों को। मुझे भी इख्तलाफ था इस बात से, मैं उनको गुजारिश भी करता था। तो मैं गया तो वो जिस तरह, वो खैर उस्ताद कमाल के थे, उन्होंने बड़े कामयाब हाफिज़ तैयार किए, और वैसे भी बंदा बड़ा बाउसूल, बड़े अच्छे, बड़े नफीस। मैंने उनसे कहा कि वो खैर है, मतलब छोटियाँ छोटियाँ किधर गई आपकी? कहने लगे हज़रत साहब ना शागिर्द रहे, ना उस्ताद रहे, ना वो माँ बाप रहे। कहने लगे पता नहीं 2-4 सालों में क्या हुआ है। तो मैंने कहा आपको तो कोई मनाकारी नहीं, मैंने कई दफ़ा समझाया था, आप बाज नहीं आते। कहते थे अब आ गया हूँ, इसलिए कि एक को छड़ी मार रहे होते हैं तो दूसरा साथ वीडियो बना रहा होता है। पहले तालिब इल्म इस तरह की तौहीन का रवैया उस्तादों के साथ नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे भी है फैज़ उस्ताद से लेना है। अब आप ज़रा घूर के देखें तो कहते हैं लाओ किताबें, जा रहा हूँ बड़े मदरसे, बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि हमारे बड़े कहते थे, कभी घर आके बताते ना उस्ताद जी ने मारा है, तो कहते थे किसी गलती से मारा होगा, और इस तरह के सख्त लफ्ज़ बोलते थे कि हमें लगता था कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैनू हड्डियाँ चाहिए ने पढ़िया होवे, ये लफ्ज़ कर कहते थे मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा, हड्डियाँ दिया जे सानू पर दिया जे पढ़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, बच्चे घूरते हैं। उनकी अम्मा आके कहती है तू 8,000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने की? इतनी तेरी जुर्रत के अंदर मेरे बेटे को हाथ लगाया है? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे तेरी कराऊंगी छुट्टी मस्जिद से, तू इतनी तेरी ताकत के तू मेरे बच्चे को मारे। हमने ना प्रमोट की चीजें, प्रमोट। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अदब ना हो तो इल्म आ ही नहीं सकता, इसलिए कि किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबों की तर्जमानी तो उस्ताद ने करनी है। तो अगर आप वो एहतराम ही नहीं है, वो तबीयत ही नहीं है, वो ज़ौक़ ही नहीं है, सीखने का वो ख़ास जज्बा ही नहीं है। हमारे असाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरवेशों के पास जाके खाली आते हैं। हुजूर क्यों? फरमाते थे इसलिए कि कशकोल सीधा नहीं करते, प्याला सीधा ना हो तो खैरात आया नहीं करते, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, प्याला सीधा नहीं करते। प्याला सीधा ना हो तो वो तो जो देना हो वो भी नीचे गिर जाता है। एहतराम। एक शख्स ने ना हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैंने ज़ियारत करनी है हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, मैंने उनको पहले देखा नहीं हुआ, तो मुझे बताइए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैं कैसे पहचानूंगा? तो इब्ने असाकर देखिएगा, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तो मदीना शरीफ जाना, एक शख्स लोगों के हलके में बैठ के लोगों को दीन पढ़ा रहा होगा, मस्जिद नबी में वो चमकता हुआ चेहरा लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कर रहा होगा, और फरमाया उसके इर्द गिर्द लोग इस अदब से बैठे होंगे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, ज़रा हरकत की तो परिंदे उड़ जाएंगे। फरमाया जब वो नूरानियत वाला माहौल तुम देखो और इतने बाअदब शागिर्दों के बीच
बैठी हुई एक नौरानी हस्ती को देखो तो समझ लेना वही हुसैन इब्ने अली है, वही है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, कि जो इस एहतराम के साथ लोगों को उन्होंने आदाब सिखाए हैं, इस तरह उन्होंने लोगों को समझाया है कि उनके शागिर्दों का ये रंग है कि वो तो सर नहीं हिलाते कि कहीं परिंदा ना उड़ जाए। इस अंदाज में जब लोग, मुझे बात याद आ गई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो मुझे पता है अगर आप मुझसे पूछेंगे ना इस दौर में फ़िक़्ह सबसे बेहतरीन किसको आती है तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा शोबा है ना। आप पूछेंगे सरफ नाव का उस्ताद कौन अच्छा है तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे है, कौन है, मेरा शोबा है। इसी तरह से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों से आप पूछेंगे कि हार्ट का डॉक्टर कौन सा अच्छा है तो बता देंगे। पूछेंगे भाई मैंने एक नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना है, तो जिसका जो शोबा है उसे पता होता है। मदरसे के बच्चों को भी पता होता है कि कौन सा आदमी कहाँ बेहतरीन पढ़ाने वाला है। एक बुज़ुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल हैं। उनको हुजूर की हदीस से जो खाद शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रस्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। एक महीना वहाँ रहना पड़ा, बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया है, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानी पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते हैं इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। कहते हैं पहुँच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पैरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका, मैंने जब ज़्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में, उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेडी पे रख के तो कोई ख़रीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, किस तरह करूं, क्या करूं। बड़ी सोचें, बिल आखिर मैंने तय किया, अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का ख़रीद के गले में रस्सी से बांध लिया, और इमाम अहमद बिन हंबल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाज़ा दरवाज़ा सदा लगानी शुरू की, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते हैं एक एक दिनार मांगते 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 आज़म यार मनौन दिखातर असा की पेश वटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं वो नूर भरा दरवाजा खुला, एक गोरे मुखड़े वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आए और जैसे ही एक दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं।
میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ کہتے ہیں امام کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے اس حال میں اعظم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قیامت، جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے